जो हरि भजन में लगा, बोलना पड़ेगा महाराज। बैठ गए जंगल में जाकर तपस्याएं करने लगे, लेकिन वो व्यास जी दुखी हैं जिन्होंने 17 पुराण लिख दिए, बोलना पड़ेगा महाराज। पुराण लिख दिए वो दुखी है, लेकिन पुत्र दुखी नहीं है। पुत्र को तो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म को पाना है। सनातन धर्म आपके रगों में बहने वाला खून है, सनातन। और जो कहते हैं हम ये कर देंगे, मंदिरों को तोड़ दिया, कोई बात नहीं, जिसका जो राज आता है, हमारा राज आया जब हमने छीन लिया, बोलना पड़ेगा महाराज। बस अब तो काम आपको यही करना है कि इस राज को ऐसे ही बचाए रखना है, अपने देश की आन बान शान को ऐसे ही बचाए रखना है। आपके जीवन में संस्कार लाना हम महात्माओं का काम है, लेकिन उन संस्कारों को अपने जीवन में बनाए रखना ये आपका काम है। तुम सोचते थे मंदिर तोड़ के क्या हमने भगवान की पूजा करी, बंद कर दी? अरे हम तो सनातनी हैं, हम तो धरती को पूजते हैं। दम है तो मिटा के दिखाओ, बोलना पड़ेगा हमारा। हम सनातनी आकाश को पूजते हैं, अगर दम है तो हटा के दिखाओ। हम सनातनी माँ बाप को पूजते हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम्हारे नाम के आगे से माँ बाप का नाम हटा के दिखाओ। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, लेकिन आपके अंदर ये भाव होना चाहिए, सनातन के प्रति प्रेम होना चाहिए। और सनातन की जो पूजा पद्धति को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, सुनकर देखकर विश्वास मत करिए, बोलना पड़ेगा महाराज। थोड़ा सोचिए, थोड़ा संभलिए, उसे जीवन में अपनाइए, मंथन कीजिए, गुरुजी से जाकर उस पर विश्वास सलाह करिए। व्यास जी दुखी हैं तो नारद जी ने आकर इसी भागवत को सुनाया है, और इसी भागवत का 2 श्लोक, वरहा पीड़म नटवर वपु करणियो करणिकार कम विभद्रवासम कनक कपिसम वैजंती चैमालाम। शिष्यों से कहा ये श्लोक जाकर सुखदेव के पास बोलो, बेटे को बोलो कि वो आ जाए। और इसमें भगवान की वेशभूषा का वर्णन है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में भगवान आए, तुम चाहते हो तुम्हें आत्म बल मिले, तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो, तो भागवत के एक श्लोक को नित्य अपने घर में बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा महाराज। एक श्लोक ही अगर तुम रोजाना बोलो तो जो करना चाहिए वो करो, जो करना चाहिए वो करो। आरती करो, मंत्र का जाप करो, और भागवत के एक श्लोक को नित्य बैठकर, चाहे तुम दुकान पर बैठते हो, चाहे कारोबार पर बैठते हो, व्यापार पर बैठते हो, भागवत के एक श्लोक को बोलो। सनातन धर्म के गुरुओं ने आज जो विज्ञान खोज कर रहा है, आज खोज कर रहा है, ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। और हजारों वर्षों पहले जो गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन को, आज भी उन ध्वनियों को पकड़ा जा रहा है, बोलना पड़ेगा। आत्म रूप में, भाव रूप में आपके जो पितर हैं, जो आत्माएं हैं, जहां से आप आए वो वही रहते हैं आपके घर में, बोलना पड़ेगा महाराज। और जब उनमें बल होता है पूजा पद्धति के माध्यम से, तो वो मन चाह शरीर धारण कर सकते हैं। तो आपको बल, आपकी बुद्धि में जो विचार आते हैं, आपके बस की बात है, क्योंकि आपके साथ साथ एक आत्माओं की भी दुनिया है जो आपके दिमाग को कंट्रोल में रखते हैं। अगर आपका खान पान सही होगा, अगर आपके घर में वेद पुराण, अगर आपके घर में नित्य हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, बोलना पड़ेगा महाराज। नित्य, लेकिन एक दिन का काम नहीं, अगर शुरुआत की है तो कम से कम 40 दिन करके देखिए। आप जिस व्यापार पर, कारोबार पर, जिस काम को करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ के बैठिए, गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करिए, भागवत के एक श्लोक को पढ़िए, और अपने घर में नित्य आरती करिए। ज्यादा नहीं, मैं आपसे 40 दिन की कहती हूँ, करिए। आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपके घरों से बीमारियां दूर हो जाएंगी, और आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, आपके घर का हर सदस्य खुशहाल रहेगा। और सब खुशहाल रहोगे तो फिर इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, बोलना पड़ेगा। 40 दिन करके देखो, अगर ये ना हो जाए तो बंद कर देना, लेकिन ये होगा, मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है अपने सनातन धर्म पर, अपने गुरुओं पर, अपनी संस्कृति पर और उसके कर्म पर करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा।